हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा ईपीएस शोज अर्निंग पर शेयर। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल अर्निंग्स बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। Today's topic is company fundamentals PE ratio, in which we will cover what is PE and how is it used to find the right company at right pricing। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं इस टॉपिक को। मैंने यहाँ पे HUL कंपनी का एग्जांपल ओपन किया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो सबसे पहले हम PE रेशियो की डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज अ वैल्यूएशन पैरामीटर दैट मेजर्स द कंपनीज करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स पर शेयर अर्निंग्स। यहां पे जो कंपनी की करंट शेयर प्राइस चल रही है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे कंपनी के ईपीएस से, तो हमें मिल जाएगा पीई रेशियो। एंड जनरली हाई पीई इज ओवर वैल्यूड एंड लो पीई इज अंडर वैल्यूड। मतलब कि पीई आपको क्या दिखाता है कि आपको ये कंपनी HUL कंपनी अगर तो एक साल के अंदर ₹1 की अर्निंग दे पा रही है, तो आप उस कंपनी को परचेस करने के लिए, उसके एक शेयर को परचेस करने के लिए कितना गुना पैसा सामने लगा रहे हो। तो इन दिस केस पीई रेशियो इज 71। तो हम इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब समझ सकते हैं कि अगर तो HUL एक ऐसी कंपनी है या तो ऐसी एक दुकान है जो आपको एक साल में ₹1 का प्रॉफिट दे रही है और आप उसको परचेस करने के लिए 71 रुपीज दे रहे हो। ₹1 के सामने उसका 71 टाइम्स आप पैसा दे रहे हो। मतलब कि अगर तो आप एक शेयर 2121.55 में परचेस करोगे, तो 2121.55 के एक शेयर के सामने HUL कंपनी आपको 29.88 रुपीज का प्रॉफिट एक साल में अर्न करके देगी। तो अभी वो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप ऐसी एक दुकान परचेस करना चाहोगे कि जो एक साल के अंदर ₹1 की अर्निंग दे रही है और वो दुकान आपको मिलेगी 71 रुपीज के अंदर। तो अगर आपको सिर्फ 71 ईयर्स लग जाएंगे अपने कैपिटल को रिकवर करने के अंदर। हम बजाज ऑटो का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो यहाँ पे पी 20 के आसपास है। मतलब कि आप एक ऐसी दुकान परचेस कर रहे हो, आप बजाज ऑटो को एक ऐसी दुकान समझ सकते हो जो आपने परचेस करी ₹20 के अंदर और वो आपको हर साल ₹1 का प्रॉफिट करके दे पा रही है। रिलायंस की बात करें तो एक ऐसी दुकान है जो आपने परचेस करी 43.34 रुपीज के अंदर और उसके सामने वो आपको एक साल का ₹1 का प्रॉफिट दे पा रही है। TCS कंपनी के अंदर अगर हम समझे तो पी रेशियो 33.55 है। इमेजिका में पी रेशियो 0 है। तो जहां भी आपको पी रेशियो 0 मिलेगा, दैट मीन्स वो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर PVR की बात करें, वो भी लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर HDFC बैंक की बात करें तो उसका PE है 22.94। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? हम इससे ये समझ सकते हैं कि आप अर्निंग के सामने कितने गुने पैसे उस कंपनी को देने को तैयार हो। तो अभी हम इससे कैसे जज करें कि वो कंपनी की प्राइस ओवर वैल्यूड है या तो अंडर वैल्यूड है? तो हमें सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा पीयर्स कंपनी के साथ। पीयर्स कंपनी का मतलब क्या होता है? सेम सेक्टर की कंपनी। तो अगर FMCG कंपनी की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ इंडिया में डाबर इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कोलगेट, PNG, जिलेट ऐसी कंपनियां प्रोडक्ट सप्लाई करती है इंडिया के अंदर। तो एज कंपेयर टू अदर्स कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ी सी महंगी लग रही है। अभी हम और इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हमें जो PE पे HUL कंपनी का शेयर मिल रहा है वो महंगा है या सस्ता है? अगर तो आप यहाँ पे जाओगे वैल्यूएशन चार्ट के ऊपर, तो आप यहाँ पे पिछले 5 साल का डेटा कंपेयर कर पाओगे कि अभी तक HUL का शेयर कौन से PE पे रहा हुआ है जनरली। अगर हम इस चार्ट में देखें तो मार्च 2015 में 46 के आसपास रहा था, फिर 43, 45, 46। तो जनरली वो 50 के PE के आसपास रहा है। अगर तो हम पिछले 5 साल की एवरेज निकालेंगे तो 55 के आसपास उसकी एवरेज रही है। तो करंटली वो 71 PE पे मिल रहा है। तो मे बी वो थोड़ा सा ओवर प्राइस चल रहा है कि जितनी उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे थोड़ा सा हमें महंगा लग रहा है। क्यों? उसके पास्ट डेटा को देख के।
और इसके साथ साथ हमें यह भी चेक करना चाहिए कि अगर वो कंपनी महंगी हुई है तो उसका पास्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट के टर्म्स में कैसा रहा है, क्या उसका प्रॉफिट भी उसके प्रपोजल में बढ़ा हुआ है। तो चलिए ये चेक करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के जरिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे कि पिछला एक साल का उसका प्रॉफिट का ग्रोथ 11.63% रहा हुआ है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट का ग्रोथ 15% के आसपास है और पिछले 5 साल की एवरेज 9.5% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसका पीई थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है। तो चलिए हम उसे रिलायंस के केस में समझते हैं। रिलायंस का करंट पीई चल रहा है 43.34। तो पहले हम कंपेयर करते हैं पास्ट डेटा के साथ। अगर तो देखें जनरली तो पास्ट के अंदर वो 15, 17, 20, तो हम उसकी एवरेज 20-25 के आसपास की मान सकते हैं। डेफिनेटली अभी उसका पी चल रहा है 44 के आसपास, तो एक्चुअल में वो काफी महंगी प्राइस पे भी करंटली मिल पा रहा है। तो चलिए ये भी चेक कर लेते हैं कि उसका बढ़ा हुआ पी क्या उसके प्रॉफिट को मैच करता है क्या। तो इन दिस केस एक्चुअल में रिलायंस का पिछले एक साल का प्रॉफिट नेगेटिव हुआ है, उसका प्रॉफिट तो कम हुआ है, फिर भी उसका पी बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे ये हमें थोड़ा महंगा मिल रहा है। बात करें टीसीएस की तो उसका पी 33.55 के आसपास है। पहले हम उसके पास्ट डेटा के पी को देख लेते हैं। तो उसका पास्ट डेटा जनरली वो 20 के आसपास, फिर एक बार 31-32 तक गया हुआ था। तो जनरली उसकी एवरेज अगर देखेंगे पिछले 5 साल की तो 30 के आसपास रहा हुआ है। तो मे बी टीसीएस कंपनी अभी आपको एक फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ऐसा अभी हमें पी रेशियो के जरिए तो लग रहा है। तो चलिए हम उसके प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। उसका प्रॉफिट भी जनरली अच्छा ही रहा है पिछले 3 सालों के अंदर। तो अभी तक पी रेशियो को अगर हम यूज करें तो टीसीएस हमें एक ऐसी कंपनी मिली है कि जो हमें फेयर वैल्यूएशन पे लग रही है। मैं यहाँ पे देखो डिफरेंट एग्जांपल क्यों ले पा रहा हूँ, जिसलिए आपको आइडिया पाए कि आप अपने घर पे बैठ के कैसे पी रेशियो को यूज करके कंपनी की वैल्यूएशन फेयर है, ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस है, आप इसे निकाल सकते हो। आप इमेजिका का भी ले सकते हो, पीवीआर का भी ले सकते हो, एचडीएफसी बैंक का भी ले सकते हो। एंड मेक श्योर कीजिएगा हमारे ये सारे प्रैक्टिकल वीडियोस के बाद में आपको होमवर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्किल है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल शार्पन बन पाएगी। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि पी रेशियो यूज होता है टू चेक whether share price is overvalued or undervalued, and we have to compare with peers as well as historical PE data। हमें ये चेक करना भी जरूरी है कि अभी तक का हिस्टोरिकल PE कैसा रहा है और सेम सेक्टर की कंपनी का PE कैसा रहा है। तो हमें काफी अच्छा जजमेंट ले सकता है कि जिस कंपनी के शेयर्स को हम परचेस कर रहे हैं वो फेयर प्राइस पे है या तो महंगा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।